हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं थूजा ऑक्सीडेंटैलिस की। होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। तो थूजा सर्वसुलभ मेडिसिन है। उसका प्लांट भी आसानी से मिलता है। ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, गार्डन में लगा होता है और झाड़ी नुमा पौधा होता है छोटा सा। उसका खास फीचर्स अगर देखेंगे तो उसका जो फल है वो इंडिकेटर है कॉलीफ्लावर लाइक। तो जो थूजा है वो वर्ड के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन कई टाइप के वर्ड होते हैं, फ्लैट वर्ड होते हैं और कॉलीफ्लावर लाइक वर्ड होते हैं। कॉलीफ्लावर मतलब गोभी जैसा। तो जैसे आप गोभी देखते हैं ना, इस तरह से ऐसे जड़ होता है और इस तरह से गोभी इस तरह से लगा रहता है। यानी अगर उसका ऊपर वाला मांस ज्यादा है और जहां से जुड़ा है स्किन से वो पतला है, जिसको कॉलीफ्लावर वर्ड बोलते हैं। कॉलीफ्लावर यानी गोभी जैसा। इन्हीं वर्ड को थूजा खत्म करती है, सभी वर्ड को थूजा नहीं खत्म करती है। लोग कहीं से पढ़ लेते हैं कि थूजा वर्ड को खत्म करती है, तो किसी भी टाइप का वर्ड है आप यूज करने लगते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है। तो कॉलीफ्लावर लाइक आप थूजा के प्लांट को देखिए तो उसका जो फल होता है ना, उसकी टहनी से ऐसे ही जुड़ा होता है, छोटे से जुड़ा होगा। तो कॉलीफ्लावर लाइक वर्ड है। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाइड्रोजिनाइड है। हाइड्रोजिनाइड मींस सरप्लस वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर। अब अगर एक्सेस ऑफ वाटर है तो सीधी सी बात है कि शरीर मोटा होगा, थुलथुला होगा। मोटा यानी बॉडी मास काफी ज्यादा है, खाते पीते का आदमी। तो थुलथुला पर्सन होगा इसलिए कि सरप्लस वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर है उसमें। अब आप समझिए कि अगर उसमें एक्सेस ऑफ वाटर पहले से ही है ना, तो इसकी दिक्कतें कब बढ़ती होंगी? जब भी मौसम में नमी होगी, यानी कोल्ड डैम्प ना। जब भी मौसम में नमी हो जाएगी तो इसके सिम्टम्स साइन बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। कोल्ड डैम्प वेदर में बढ़ जाएगा और वाटर से बढ़ जाता है। यानी ऐसी सब्जियां जो पानी में उगती हैं या फिर पानी के एक्सेस की वजह से आती हैं, वो सब खाने से भी इसको दिक्कत होने लगती है। तो एक लाइन आप दिमाग की कंसंट्रेशन बनाए रखिए कि हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है और एक्सेस ऑफ वाटर है और उसमें सरप्लस वाटर है। तो जब भी मौसम में नमी होगी तो इसके सिम्टम्स बढ़ेंगे। और इसी बात को अगर आप नोट कर लें दिमाग में तो काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए लिखा है हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मोटा थुलथुल आदमी होगा, सरप्लस वाटर होगा यानी वाटर लोडेड होगा। तो कोल्ड डैम्प एयर वाटर इंक्रीज साइन एंड सिम्टम्स। कोल्ड डैम्प एयर वाटर, जब भी मौसम में नमी होगी तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और यूरेथ्राइटिस, जो यूरेथ्रा है उसमें इन्फ्लेमेशन है। तो यूरेथ्रा में अगर इन्फ्लेमेशन है तो पानी अगर वहां से पास होगा, वाटर यूरिन पास होगा तो जलन होगी। तो लिखा है यूरेथ्रा स्वॉलन इन्फ्लेम्ड कटिंग पेन आफ्टर मिक्ट्यूरेशन। पेशाब के बाद क्या होगा कि चुभने जैसा दर्द होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और ये इंडिकेशन क्या होता है कि उसकी हिस्ट्री में कभी गोनोरिया रहा होगा, हिस्ट्री में कभी न कभी गोनोरिया रहा होगा, उसका इंपैक्ट आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि पूर्वजों की अगर धन दौलत संपत्ति आपने लिया है तो बीमारियों के साइन और सिम्टम्स भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो कभी हिस्ट्री में गोनोरिया रहा होगा, उसका इंप्रेशन आज भी आ रहा है। और उसी गोनोरिया के सप्रेशन की वजह से यूरेथ्राइटिस है। इवन फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, जिसको सल्पेंजाइटिस बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब क्लोज हो जाती है इसी गोनोरिया के इंप्रेशन की वजह से। तो यूरेथ्रा है, स्वॉलन, यूरिन जब पास करते हैं तो कटिंग पेन होता है। और बाइलेनाइटिस इन मेल, मेल में जो यूरेथ्रा वाला पोर्शन है उसके आगे वाला पोर्शन जिसको ग्लांस बोलते हैं, उसमें सूजन है, स्वेलिंग है।
तो इसको बोलते हैं वेलेनाइटिस। सेम वही बात अगर महिलाओं की अगर किया जाए तो वेजेनाइटिस, वेजाइना में इन्फ्लेमेशन है। तो चाहे वेलेनाइटिस हो, चाहे वेजेनाइटिस हो या फिर यूरेथ्राइटिस हो, मतलब इन्फ्लेमेशन है कहीं पे, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ढेर सारे अनगिनत साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसका जो हिस्ट्री में वो गनोरिया है वो सप्रेस्ड हुआ है। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि कालीफ्लावर लाइक वर्ट जो है कालीफ्लावर लाइक, गोभी जैसा स्किन से लगा हुआ है, लटकता हुआ झूलता रहता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं जो कि ए इंडिकेटर सिम्टम्स हैं, इसके अलावा भी अनगिनत सिम्टम्स हैं थूजा के। अगर ये सब सिम्टम्स किसी में भी हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जाइए, थूजा मेडिसिन लीजिए। तो ये देखिए थूजा है, थूजा ऑक्सीडेंटैलिस है, इसका 30 पावर ले लीजिए। 30 से स्टार्ट करिए, 30, फिर 200, फिर 1M। इसको 15 दिनों तक लीजिए, इसको भी 15 दिनों तक लीजिए, 15 दिन, ये भी 15 दिन, और इसको 15 दिनों में एक बार। चार बूंद जीभ पर लेना है, यानी इसको 15 दिनों तक लगातार 4 बूंद जीभ पर सुबह लीजिए। उसके बाद अगले 15 दिनों में इसको 200 4 बूंद जीभ पर लेना है सुबह। तो 15 दिन हो जाएगा तो 1 महीने हो जाएगा। उसके बाद इस थूजा 1M को 15 दिनों में सिर्फ एक बार लेना है, 4 बूंद जीभ पर एक बार सुबह ले लीजिए, ये अपना काम करता रहेगा। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उनसे आपको आजादी मिल सकती है। तो इस तरह से थूजा के और अनगिनत सिम्टम्स हैं, लेकिन इंडिकेटर सिम्टम्स यही 5 हैं। इनके बेसिस पर थूजा पेशेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आसान है, नीचे रेड कलर के बटन दिख रही है, दबा के उसको काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। फायदा क्या होगा कि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसमें पैसा नहीं लगता। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।